नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट और लाइफ कोच। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे विषय पर आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं और जानकारी देने जा रहा हूं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहा हो, या चाहे और किसी रिलेशनशिप में हो, या कोई जो किसी भी एज का हो, किसी भी लिंग का क्यों ना हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सबके लिए ये जो टॉपिक है, ये जो वीडियो है, बहुत ही काम का साबित हो सकता है अगर वो इन चीजों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेता है। तो आज का मेरा टॉपिक है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज हम साइकोलॉजिकली इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। बॉडी लैंग्वेज क्या है, पहले तो हम ये जाने। तो बॉडी की लैंग्वेज यानी कि बात करने का एक ऐसा तरीका, कम्युनिकेशन का एक ऐसा तरीका जो नॉन वर्बल है, जिसमें शब्दों का कोई प्रयोग नहीं होता। केवल व्यक्ति अपने आने बैठने और जो तरीका होता है, उसका जो लहजा होता है, वॉइस ऑफ टोन होता है, वो उस तरीके को ही हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। और बॉडी लैंग्वेज में व्यक्ति का बिहेवियर दिखता है, व्यक्ति की पर्सनैलिटी दिखती है, व्यक्ति का कैरेक्टर दिखता है, और इवन व्यक्ति के इनर थॉट्स क्या चल रहे हैं, उसके माइंड में क्या विचार चल रहे हैं, बहुत बार ये भी पता चल जाता है। तो बॉडी लैंग्वेज इतना मैटर करती है। और इस बॉडी लैंग्वेज को का जो मॉडल दिया था 1950s में, वो अल्बर्ट मेहराबियन ने दिया था। और उन्होंने ये बताया था कि जो 7% है वो वर्बल होता है, मतलब उनमें शब्द देखे जा सकते हैं या वर्ड्स देखे जा सकते हैं। एंड जो 38% है उसमें वॉइस ऑफ टोन देखी जाती है, क्या लहजा है, क्या तरीका है बात करने का। और जो 55% है उसमें कंप्लीटली बॉडी लैंग्वेज आती है। किस तरह व्यक्ति एंटर करता है, किस तरह व्यक्ति खड़ा होता है, किस तरह व्यक्ति अपने आप को जितनी देर बात करता है उतनी देर तक अपने आप को मेंटेन करके रखता है, फिजिकली मेंटली। तो और पूरी तरह से सामने वाले पर अपनी इंप्रेशन की कोशिश करता है। ये सब बॉडी लैंग्वेज में आते हैं। तो व्यक्ति को करना क्या है, जो भी इंटरव्यू में बैठ रहा है, जो भी किसी सीनियर से मिल रहा है, जो भी किसी आने वाले से बात कर रहा है, तो उसको क्या क्या चीजें उसमें जरूरी हैं बॉडी लैंग्वेज को प्रॉपर वर्क करने के लिए, या मैं ये कहूं कि वो अपने आप को इंप्रेसिव साबित करने के लिए, बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। तो वो है नंबर 1, उसका आई कांटेक्ट प्रॉपर होना चाहिए। अगर मैं बात कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूं, तो मेरा आई कांटेक्ट है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो जो भी व्यक्ति बात कर रहा होता है, अगर वो मान लीजिए किसी इंटरव्यू में जा रहा है, तो सामने जो बैठे हैं उनसे उसका आई कांटेक्ट प्रॉपर होना चाहिए, ताकि सामने वाले को दो चीजें क्लियर हो। एक तो ये पता चलता है आई कांटेक्ट जब प्रॉपर इन द सेंस कि पूरे आंख, सामने वाले की आंख में आंख मिलनी चाहिए, यानी 90 के एंगल पर जो उनकी आईज होनी चाहिए। तो उससे पता क्या चलता है, दो चीजें पता चलती है। एक तो ये चलता है सामने वाले को कि ये व्यक्ति मेरे से बात करने में इसको रुचि, इंटरेस्ट है या नहीं है। और दूसरी चीज जो पता चलती है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कि कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाता है, पता चल जाता है। अगर आप बात कर रहे हैं, आपकी नजरें नीची हैं, साइड में है, इधर है, उधर है, इट मीन्स कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम है या जीरो है। अगर आप प्रॉपर आई कांटेक्ट प्रॉपर बनाकर बात करते हैं, ये आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को बताता है, आपकी इंटरेस्ट को बताता है। तो पहला पॉइंट जो है वो है आई कांटेक्ट। दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका पोलाइटनेस। जब आप कहीं पर खड़े होते हैं बात करने के लिए किसी से, या इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं, तो जैसे ही आप रूम में एंट्री करते हैं तो आपकी पोलाइटनेस देखी जाती है, आपकी विनम्रता देखी जाती है। अगर आप विनम्र होकर के बातचीत करेंगे, स्टार्ट ही विनम्रता से करेंगे या नमस्कार करेंगे, पूरा आपके चेहरे से लगना चाहिए कि आप बहुत ही विनम्र हैं, आप में पोलाइटनेस है और होनी भी चाहिए। अगर आपकी विनम्रता झलकती है तो सामने वाले को आपसे बात करने में रुचि पैदा होगी। अगर आप विनम्र नहीं रहेंगे, विनम्रता नहीं दिखाएंगे, तो आपसे बात करने में सामने वाले को रुचि नहीं होगी। तो विनम्रता यानी कि पोलाइटनेस होने वाला सेकंड पॉइंट है। एंड थर्ड पॉइंट इज कि आपका चेहरा स्माइली होना चाहिए। ये तो सिंपल सी बात है। अगर आप किसी से इंटरव्यू रूम में चाहे इंटरव्यू देने के लिए बैठने जा रहे हो,
या किसी के सामने आप अपने आप की कोई चीज, कोई अपनी डिमांड रखने जा रहे हो, अगर आपका चेहरा स्माइली नहीं है, आप हंसकर उसका स्वागत नहीं कर रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, आप सिर को बस मुंह को यूं रख रहे हैं, बहुत ही सीरियस मुद्रा में रख रहे हैं, गंभीर मुद्रा में रख रहे हैं, तो सामने वाले को आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। आप उसे बोरिंग पर्सन लगेंगे, आपसे वो बहुत जल्दी में फटाफट से अपनी बात खत्म करना चाहेगा। इस तरह ओवरऑल मैं कहना ही चाहता हूं कि आपका चेहरा स्माइली होना चाहिए। ये थर्ड पॉइंट है। एंड फोर्थ पॉइंट इज कि आप में आपका जो बॉडी पोस्चर है वो प्रॉपर होना चाहिए। अब अगर आप इंटरव्यू रूम में बैठे हैं और आप बैठे बैठे उंगलियां चटका रहे हैं, या आप आड़े टेढ़े यूं कर रहे हैं सिर को, या यूं कर रहे हैं आगे पीछे कर रहे हैं, या स्ट्रेट नहीं बैठे हुए, बॉडी पोस्चर इन द सेंस कि बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए। चाहे आप बैठने की स्थिति में हो, चाहे आप खड़े रहने की स्थिति में हो, तो आपको स्ट्रेट पोजीशन में होना चाहिए। सामने वाले के सामने ऐसा लगना चाहिए कि जो मेरे से बात करने व्यक्ति आया है वो बड़ी गंभीरता के साथ मेरी बात सुन रहा है, मेरी बातों का जवाब दे रहा है। तो आपका बॉडी पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए और आपके हाथ पैर इधर उधर नहीं चलने चाहिए। कुछ लोग बात करते वक्त हाथ जो है अपने हेयर्स को, अपने फिंगर्स को सिर में डाल लेते हैं, कोई कहाँ साइड में करता रहता है, कोई हाथ पैरों को इधर उधर चलाता रहता है। तो ये आपकी बॉडी पोस्चर की सही पोजीशन नहीं है। ये आपकी जो है गंभीरता नहीं दिखाती बात करने की, या सामने वाले से मिलने के लिए आपकी रुचि को नहीं दिखाती है। तो जब आप बॉडी पोस्चर प्रॉपर नहीं दोगे तो सामने वाला इंटरेस्ट नहीं लेगा, गंभीरता से नहीं लेगा, और आपके लिए ओवरऑल आपके लिए ही वो नुकसानदेह रहेगा, वो नकारात्मक इफेक्ट छोड़ेगा या नेगेटिव इफेक्ट छोड़ेगा। इसके अलावा आपको जो है ये देखना है कि आप झुककर ना बैठें, झुककर ना खड़े हों, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपकी जो है वो कमी को दिखाएगा कि आप पूरी तरह अलर्ट नहीं रहना चाहते, पूरी गंभीरता से नहीं बात करना चाहते। तो ये आपकी अलर्टनेस को नहीं दिखा करके आपकी गंभीरता को पूरी तरह बता देंगे कि आप गंभीर हैं या नहीं हैं। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस प्रॉपर होना चाहिए बातचीत करने के लिए। जब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज जब आप दिखाने की स्थिति होती है, बात आप जब सामने वाले से कर रहे होते हैं, तो प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए। उसमें आप प्रॉपर अलर्ट रह करके पूरे बॉडी पोस्चर पूरा स्ट्रेट बैठ करके या खड़े होकर के, मतलब पूरी तरह से आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है। ये नहीं है कि आप उनके नजदीक बिल्कुल हो गए, बिल्कुल आगे जो है, अगर मेज पर आमने सामने बैठे हैं तो मेज पर अपने हाथ रख दिए, झुक गए, या आप खड़े हैं तो उनसे सटकर खड़े होने की कोशिश की, तो ये आपके नेगेटिव इफेक्ट को बताएगा, आप में नकारात्मकता का जो है उसको बताएगा। और साथ ही साथ हो सकता है सामने वाला आपके, अगर कोई महिला के साथ कोई पुरुष ऐसा करता है तो उसको कैरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले सकता है, या आपकी इस गंदी आदत, इस आदत को वो गंदी आदतों में शामिल करके समझ सकता है। तो ओवरऑल ये आपके नेगेटिव इंपैक्ट को दिखाएगा, आपके नेगेटिविटी को दिखाएगा, तो आप पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट ही आएगा। एंड लास्ट वन जो है वो ये है कि आप जब भी किसी से जो बात करते हैं या किसी इंटरव्यू में बैठते हैं करते हैं, तो आपको पॉजिटिवनेस पूरी होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। अब अगर आप पॉजिटिविटी के साथ बात ही नहीं करते, आप सकारात्मक माइंड से गए नहीं, आप हर बात का जवाब प्रॉपरली नहीं दे पा रहे हैं, प्रॉपरली इन द सेंस सकारात्मक नहीं दे पा रहे हैं, हर बात में ना 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 हो रही है, नो 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 हो रही है, तो आपकी पॉजिटिविटी शो नहीं होगी। और जब सकारात्मकता नहीं होगी तो माहौल में नेगेटिविटी कोई नहीं चाहता, खास करके इंटरव्यू के टाइम, खास करके जब किसी सीनियर इंटेलिजेंट पर्सन के साथ आप बात करते हैं तब, खास करके किसी फैमिली मेंबर के साथ जब आप बात करना चाहते हैं, वो आपसे आपका वेट कर रहा है और आप बात करना चाहते हैं और आप वहां जाते हैं, अपनी कहानी जो नेगेटिविटी से भरी हुई है वो वहां सुनाना शुरू करते हैं, तो उससे नेगेटिविटी आएगी और ये आपका एक नेगेटिव इंप्रेशन आपका सामने वाले के पास जाएगा। तो आपके लिए ये जो खास खास पॉइंट मैंने बताए हैं, ये आपके बॉडी जो है लैंग्वेज के लिए बेहद जरूरी है, आपकी सफलता के लिए बेहद जरूरी है। प्लीज आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आप इनमें से किस चीज को नहीं फॉलो कर रहे, किस तरीके को फॉलो नहीं कर रहे, और अगर कर रहे हैं तो कौन से को कर रहे हैं, जरूर बताइएगा। मेरा आज का वीडियो यहीं तक था। ये दोस्तों वीडियो बहुत काम का है और आपके काम ही आएगा अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो मेरा वीडियो यहीं तक था। धन्यवाद, नमस्कार।